हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और आप सभी लोग मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो आप सभी के लिए एक और खुशखबरी है कि एसएससी सीजीएल 2026 का भी नोटिफिकेशन आ गया है। तो अपनी तैयारी में जबरदस्त जुड़ जाइए, लग जाइए, जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को करियर एट बाय शिवम हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ जुड़कर और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। अपने जो लक्ष्य, अपना करियर, उसको डेफिनेटली अपने गोल तक लेकर जाइए। चलो, तो आज के इस जो क्लास में जो हमारा अभी सीरीज चल रहा है कैलकुलेशन ट्रिक्स पे, कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट्स पे, जो हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स सीखते हैं, इसकी आज थर्ड क्लास है। और आज की क्लास में जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अब जितना आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, वीडियोस को और शेयर करेंगे, तो हम लोग इस तरीके से जबरदस्त जो कॉन्सेप्ट्स हैं, टेक्निक्स हैं, जो मेथड्स हैं, हम लोग उसको डेली बेसिस पे लाते रहेंगे। तो आज की क्लास बेस्ड होने वाली है मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स की। एवरी स्टूडेंट शुड नो। अब हम लोग उस तरीके से मल्टीप्लाई देखेंगे जो आपने कैलकुलेटर से भी तेज कर देगा, जो आपकी स्पीड को कैलकुलेटर से भी फास्ट कर दिया। ठीक है, अब कैलकुलेटर की जरूरत नहीं। जैसे कि मैंने यहाँ पे समझाने के लिए मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर रखा है कि आप किस तरीके से अपनी कैलकुलेशन सीखेंगे, किस तरीके से जबरदस्त लॉजिक से सीखेंगे, शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे कि अब आपको कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो, इसी के साथ क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जबरदस्त क्लास होने वाली है, क्लास को शेयर कर देना और मैक्सिमम जो भी स्टूडेंट अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ भी क्लास डेफिनेटली शेयर कर देना। चलो, तो आज की क्लास बेस्ड है आपकी कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट है, कैलकुलेशन लॉजिक्स पे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप आपका रहने वाला है आज की क्लास का, जो फर्स्ट टाइप रहने वाला है मल्टीप्लिकेशन लॉजिक, हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन टेक्निक्स। और ये बेटा, ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको करा रहा हूँ, उसको स्पीड मैथ्स कहते हैं, फिर वैदिक मैथ्स भी कहते हैं। जो हम लोग यहाँ पूरी सीरीज चला रहे हैं ये स्पीड मैथ्स पे बेस्ड है। स्पीड मैथ या फिर जिसको आप वैदिक मैथ्स भी बोल सकते हैं, इस पर बेस्ड है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है स्पीड मैथ और बेसिक मैथ, इनका मेनली लॉजिक ये होता है कि आपके जो कैलकुलेशंस के जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं या जो कैलकुलेशंस के आपके अप्रोचेस हैं, उसको आपको स्ट्रांग बनाए सो दैट आप बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, कैट, आईबी मैथ, इस तरीके से कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें स्पीड मैटर करता है। बिकॉज कॉन्सेप्ट के साथ साथ स्पीड भी मैटर करता है। बिकॉज आपके कॉन्सेप्ट कितने भी अच्छे हों, बट अगर आपके पास स्पीड नहीं है, आपके पास स्पीड नहीं है, तो आपके कॉन्सेप्ट से, आपकी प्रिपरेशन से कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे स्पीड और कॉन्सेप्ट दोनों साथ में हैंड इन हैंड चलते हैं। ठीक है, दोनों को साथ में लेके चलना है। किसी स्टूडेंट की स्पीड है बट उसके लॉजिक ही नहीं पता, उसको क्वेश्चन ये नहीं पता कि सॉल्व कैसे होना है, तो उसकी स्पीड कोई काम की नहीं है। किसी स्टूडेंट का लॉजिक बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं, बट स्पीड नहीं है, देन आल्सो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि आजकल जो एग्जाम्स के जो पैटर्न है और जो एग्जाम्स का लेवल रहने वाला है, उसमें आपको स्पीड भी चाहिए मैथ्स में और लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट भी चाहिए। तो मेनली मैं यहाँ पे फोकस करता हूँ कि आपका स्पीड भी डेवलप हो, आपका स्पीड भी डेवलप हो, और कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट्स पे भी हम लोग फोकस करें। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट्स और स्पीड दोनों पे हम लोग फोकस करें। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट, जो आज का फर्स्ट टाइप है, टाइप वाइज हम लोग करेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप वाइज हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट टाइप है ठीक है। तो टाइप 1 कैलकुलेशन ऑफ ए नंबर बाय 9999, जो हमारा टाइप 1 है, कैलकुलेशन ऑफ ए नंबर बाय 9999 9 इस टाइप के जो पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है। तो लेक्चर में आपको बताता हूं कि हमें 25 फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आपको 25 into 99 ऐसा कुछ मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसका आइडिया ये, जब भी आपको किसी नंबर को 99 999, ठीक है, 4 टाइम्स 9 ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, तो उसका लॉजिक ये, जिस भी नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है उसमें से 1 माइनस कर दो, उसमें से 1 माइनस कर दो। माइनस करने के बाद ये जो 9 है, इस 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, 9 2 is 7, ये 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो, 9 4 is 5, so your answer is 2475, so your answer is 2475। ठीक है, तो अगर 25 into 99 का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो क्या आएगा, 2475। और ये जो भी हम लोग क्लासेस यहाँ पे कर रहे हैं, इसका आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है करियर एडवाइस शुभम, उसको आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, आपको पूरी क्लासेस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। चलो, नेक्स्ट इज 49 into 99। तो आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन इज 49 into 99।
तो आइडिया क्या है, 99 दिखा तो मैं क्या करूंगा, इस नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा, इट बिकम्स 48। ये क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 9 में से 4 माइनस करो 5, 9 में से 8 माइनस करो, दिस इज 1, सो योर आंसर इज 4851। तो हम लोग कहते हैं पैटर्न बेस्ड देख रहे हैं। पैटर्न मतलब क्या है, यहाँ पे एक पैटर्न है, जब भी आपको किसी नंबर को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना, उसमें क्या हो 9 हो 99 उस टाइप के नंबर हो, तो उनको बोलते हैं पैटर्न बेस्ड कैलकुलेशन। अब आप लोगों के इनका यूज का होने वाला है भाई, इनका यूज सब जगह होगा। आप डीआई सॉल्व करते हैं, फिर वो एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ, कैट एग्जाम हो, आईटी मैट एग्जाम हो, इस तरीके से क्या एमबीए एंट्रेंस एग्जाम हो, तो डीआई में क्वांट में हर जगह आपको ये कैलकुलेशंस देखने को मिलेगी। अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स नहीं पता तो या तो आप बेसिक मेथड से करेंगे, या फिर आप कैलकुलेटर यूज करेंगे जो वर्चुअल कैलकुलेटर है, क्योंकि कैट एग्जाम में वर्चुअल कैलकुलेटर मतलब ऑन स्क्रीन पे अवेलेबल रहता है। बट उसमें दिक्कत क्या है भाई, नॉर्मल कैलकुलेशन की अगर आप उस पर करते हो, छोटी छोटी कैलकुलेशन की अगर आप वर्चुअल जो वर्चुअल कैलकुलेटर उसमें आप करोगे, तो कहीं ना कहीं आपका टाइम इंक्रीज ही होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका टाइम उससे इंक्रीज ही होता है, इसलिए ये वाले कॉन्सेप्ट तो हमें सीखने ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट इज 452 into 999। जो थर्ड क्वेश्चन हमारा है 452 into 999। 452 into 999। अगेन मुझे यहाँ पर 999 लिखा, क्या करेंगे, जिस भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है उसमें से हम लोग 1 माइनस कर देंगे, उसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो इट बिकम्स 451। 9 में से 4 गया, 9 minus 4 is 5, 9 minus 5 is 4, and 9 minus 1 is 8, so the correct answer is 45154। आपको मल्टीप्लाई करना है 452 into 999 में, तो 452 में 1 का माइनस कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे, और 1 माइनस करने के बाद 9 minus 4 5, 9 minus 5 4, and 9 minus 1 is 8, so your answer is 451548। आई थिंक लॉजिक समझ में आ रहा है सभी को। नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। आपको सॉल्व करना है 79 into 999। अब देखो कॉन्सेप्ट समझना, 79 का मल्टीप्लाई करना है 999 में। ठीक है, अब ये जो 79 है ये 2 डिजिट नंबर है, 79 है 2 डिजिट नंबर, और ये 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, अब ये 2 डिजिट नंबर है और ये 3 डिजिट नंबर है, तो आप क्या करोगे इसमें, ये जो आपको 79 दिख रहा है, इसमें आप आगे एक जीरो लगा दोगे, इसको 3 डिजिट का बनाने के लिए, इसको 3 डिजिट का बनाने के लिए इसमें आप क्या करोगे, एक आगे जीरो लगा दोगे। ठीक है, 3 डिजिट का बनाने के लिए इसमें आप क्या करोगे, एक आगे जीरो लगा दोगे, और फिर आप करोगे -1, फिर आप करोगे -1। ठीक है, तो 079 में से अगर मैं 1 माइनस करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 078 हो जाएगा। अब सेम अप्रोच आपको यूज करना है। सेम अप्रोच क्या है कि 9 0 करो तो 9 0 तो 9 ही होता है, 9 7 is what 2 होता है, 9 8 is what 1 होता है, तो द आंसर इज 078921, और 078921 क्या होता है, 78921। तो यहाँ पे लॉजिक समझ में आया, यहाँ पे आपका 2 डिजिट नंबर था, 079 2 डिजिट था, यहाँ पे 3 डिजिट नंबर था, तो 79 को मैंने 3 डिजिट्स बनाने के लिए एक जीरो आगे मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। बाद में क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज़ 79 के अगर बाद में आप जीरो पुट करोगे तो वो 790 हो जाएगा, वो 790 हो जाएगा, तो नंबर ही चेंज हो जाएगा। तो नंबर चेंज करना तो अलाउड ही नहीं है, बिकॉज़ आपको मल्टीप्लाई का क्या करना है, 79 into 999। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2345। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2345 into 9999। अब देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, और अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो डेफिनेटली आप बेसिक मेथड से सॉल्व करोगे, और बस वहां पे आपका पेपर हो गया, मतलब आपका सिलेक्शन तो हो गया। क्योंकि बेटा आजकल के जो एग्जाम्स हैं उसमें आपको अपना हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क करना होगा। मेहनत तो सभी को करनी है, बट अगर आप स्मार्ट वर्क के साथ मेहनत नहीं कर रहे तो मुझे नहीं लगता कि आज का जो पैटर्न है, आज का जो एग्जाम है उसको क्रैक कर पाओगे। अगेन सेम लॉजिक, और ये मेथड किसी को नहीं पता है। ठीक है, 2 3 4 5 में से -1 करते हैं तो ये हो जाता है 2 3 4 and 4। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, सिंपल लॉजिक, 9 2 is 7, 9 3 is 6, 9 4 is 5, and 9 4 is 5। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 3 4 4 7 6 5 5। चेक कर लो, इतनी बड़ी कैलकुलेशन आप सेकंड्स में सॉल्व कर पाओगे विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेटर और विदाउट एनी मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आई थिंक सभी को ये वाला पार्ट समझ में आया। किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना 9 से, 99 से, 999 से, हमारा लॉजिक क्या होने वाला है, और ऐसे जब आप सॉल्व करोगे, जब आप मॉक टेस्ट देना, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, डीआईज में, क्वांट में, आपको ये पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आपको
मिल जाते हैं, मतलब डायरेक्टली ऐसा नहीं आएगा पेपर में कि इनका मल्टीप्लाई कर दो, बट जब आप क्वांट सॉल्व करोगे, डीआई सॉल्व करोगे, इस टाइप के आपको लॉजिक्स देखने के मिल जाते हैं। वहां पे अगर आपको शॉर्ट स्मार्ट मेथड पता है तो उसको इजीली सॉल्व कर दोगे, अदरवाइज लगे रहोगे आम जिंदगी। ठीक है, ये मेंटोस मेथड है और एक होता है आम जिंदगी जो हम लोग जीते हैं। ठीक है, चलो टाइप 2 है, टाइप 2 इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर। टाइप 2 इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर। ठीक, बहुत आसान है। टाइप 2 में क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर बाय 11। ठीक है, 1 1 ट्रिपल 1 इस टाइप से, अगर किसी भी नंबर का आपको मल्टीप्लाई करना है जिसमें 11 हो, 1 1 हो, ट्रिपल 1 हो, 4 टाइम्स हो, तो उसका लॉजिक समझना है। क्या करोगे, फर्स्ट क्वेश्चन आपको मल्टीप्लाई करना है 23 का, मल्टीप्लाई करना है 11, 23 into 11। तो जब भी 11 से ट्रिपल 1 से मल्टीप्लाई करना, तो उसका लॉजिक कहता है सबसे पहले आप 23 का यूनिट डिजिट लिखो, दैट इज 3। उसके बाद 2 एंड 3 मतलब यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस दोनों को ऐड कर दो, 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा, तो 2 प्लस 3 इट बिकम्स 5। ठीक है, पहले यूनिट डिजिट लिखा, यूनिट डिजिट वो 3 है, तो दोनों डिजिट्स को ऐड कर दिया, और लास्ट में जो आपकी टेंस प्लेस है उसको एज इट इज लिख दो, मींस 2। सो द आंसर इज 253। तो 53 क्या किया, 23 को 11 से मल्टीप्लाई करना था, पहले यूनिट डिजिट 3 लिखा, फिर दोनों को 2 एंड 3 ऐड करके 5 लिखा, फिर 10 प्लस 2 लिखा, सो द आंसर इज 253। डन हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। 45 को आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले यूनिट प्लेस क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 45 को तो 5 लिखा। अब सेकंड स्टेप में क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, 4 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देन 10th प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, एज इट इज लिख दो। सो द आंसर इज 495। लॉजिक समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आप लोग सॉल्व करो। 79 into 11 आपको सॉल्व करना है, 79 into 11, 79 into 11 का मल्टीप्लिकेशन करना है। सबसे पहले क्या लिखोगे, यूनिट डिजिट लिखोगे, तो 79 में 9 में 79 यूनिट डिजिट क्या है, 9 है, ये लिखा। फिर क्या करना है, 7 एंड 9 दोनों को ऐड कर दो, 7 एंड 9 कितना हो जाएगा, 16। तो 16 में 6 लिखो और 1 आगे कैरी कर दो, मींस 1 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सो द आंसर इज 869। मतलब एकदम मैं आपको ऐसे लॉजिक्स बता रहा हूँ जिससे आपकी कैलकुलेशंस जो है, जो आपका स्पीड है कैलकुलेट करने का, या जो आपका जो सॉल्विंग वाला पार्ट होता है उसका स्पीड एकदम से आपका एनहांस होगा। बस आपको एक प्रॉमिस कर दें कि भाई आपको डेली 10 से 15 मिनट्स जो भी लॉजिक्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जो मैंने लास्ट वीडियो से बताया आपको, मल्टीप्लिकेशन दैट इज स्क्वायर्स फाइंड आउट करना, स्क्वायर्स को लर्न करा है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करा है, क्यूब फाइंड आउट करा है, क्यूब रूट फाइंड आउट करा है, स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर व्हिच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। यूट्यूब पे किसी ने अभी तक ऐसा नहीं बताया कि ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मैं और भी बहुत सारे वीडियोस देख रहा था भाई, बड़े मतलब डिफिकल्ट डिफिकल्ट ट्रिकी से लॉजिक बता रखा है, उसको भी शॉर्टकट नाम दे रखा है। एक बार आप मेरे कॉन्सेप्ट देखना, ये जो आपका कैलकुलेशंस पार्ट वाले मेरे वीडियोस देखना, आपको मजा आ जाएगा। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियोस को, इस चैनल को शेयर कर दो, सो दैट थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, तो मैं और जबरदस्त मेहनत करूं और उसका और कंटेंट लेकर आऊं, और आपके एग्जाम के लिए डेफिनेटली जो आपका गोल है, जो आपका टारगेट है, उसको हम लोग फुलफिल करें। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं 1 2 3 into 111, मतलब अब 3 डिजिट का नंबर है। अब क्या है, 3 डिजिट का नंबर क्या है, 1 2 3, 1 2 3 into 111। 3 डिजिट का नंबर क्या है, 1 2 3, 1 2 3 into 111। तो पैटर्न तो वही है आपका 1 1 111 वाला। तो क्या करोगे, सबसे पहले यूनिट प्लेस लिखोगे, यूनिट प्लेस 1 2 3 में यूनिट डिजिट पे क्या है, 3 है। फिर 2 एंड 3 दोनों को ऐड कर दोगे, 2 एंड 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर तीनों डिजिट्स को ऐड करोगे, 3 प्लस 2 प्लस 1, 3 2 1 इज व्हाट, 6 हो जाएगा। फिर आखिरी के 2 डिजिट्स 1 एंड 2 को ऐड करोगे, 3 हो जाएगा, और लास्ट का डिजिट 1 हो जाएगा। ये था आपका मल्टीप्लिकेशन 1 3 6 5। इसको ऐसे समझते हैं हम लोग, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, 3 लिखा, यूनिट डिजिट 3 लिखा। फिर हमने क्या किया, टेंस एंड यूनिट प्लेस दोनों को ऐड कर देंगे, मींस 2 प्लस 3। तो 2 प्लस 3 क्या हो गया, 5 हो गया, ये 5 लिखा। फिर तीनों को ऐड कर देंगे, मींस यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 लिखा। देन बस अब रिवर्स करना है, अब 1 एंड 2 को ऐड करोगे, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और लास्ट में आपका एज इट इज 1। तो ये स्टेप है, ठीक है, 3
फिर सेकंड जो आपको यूनिट प्लेस एंड टेंथ प्लेस के डिजिट्स उसको ऐड किया 5, देन तीनों को ऐड कर दिया और लास्ट के 2 डिजिट्स को ऐड कर दिया लास्ट के लिए। सो द आंसर इज 13653। आई थिंक लॉजिक क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन और है, सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट इज 245 into 111, 245 into 111, 245 into 111, next number is 245 into 111, 245 into 111 है। सबसे पहले यूनिट डिजिट में आप 5 लिखोगे, देन 5 एंड 4 को ऐड करके 9 लिखोगे, 5 एंड 4 को ऐड करके क्या लिखेंगे 9, तो 9 लिखा। देन अब तीनों को ऐड कर दो, 5 plus 4 is 9 plus 2 is 11, 11 का 1 लिखोगे और 1 आगे कैरी करोगे। कैरी किसमें करना है, 2 plus 4 को ऐड करके, मतलब 6 plus 1 is 7 और लास्ट में 2 एवरेज। ये आपका मल्टीप्लिकेशन होता है 27195। अगेन समझते हैं इसको इसी मेथड से। सबसे पहले हमने यूनिट प्लेस लिखा 5, फिर हमने 4 plus 5 को ऐड किया, 4 plus 5 जिसको हम लिख रहे हैं 9, फिर हमने तीनों डिजिट्स को ऐड किया, 4 plus 5 minus 9, 2 plus 4 plus 5 जो कि 11 होता है, फिर हमने लिखा 4 plus 2 को ऐड करके 6, फिर लास्ट पे से 2। ठीक है, अब देखो ये 5 लिखा है ऐसे थे, 4 plus 5 9 लिखा, 11 का 1 लिखा, ये 1 आगे कैरी कर दिया तो ये 7 हो गया और ये आपने 2 लिखा। सो द आंसर इज 27195। आई थिंक अब आपको लॉजिक समझ में आ गया कि किस तरीके से हम लोग चीजों को सॉल्व करते हैं। डन, चलो नेक्स्ट। अब हमारा 9 वाला पार्ट हो गया, हमारा 11 वाला पार्ट हो गया, मींस 11 ट्रिपल 1 4 टाइम्स हम सभी में यही लॉजिक आप यूज करोगे। नेक्स्ट इज टाइप 3 है स्क्वायर्स ऑफ द नंबर हैविंग 5 एज यूनिट डिजिट। टाइप 3 क्या है, स्क्वायर्स ऑफ द नंबर हैविंग 5 एज यूनिट डिजिट। अब इनका पैटर्न क्या हम समझ लेते हैं। ठीक है, अब हम ऐसे नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना सीखते हैं हैविंग 5 एज यूनिट डिजिट। ठीक है, किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है जिसका, वैसे मैं स्क्वायर्स वाला पार्ट पूरा कर लिया पर इसका भी शॉर्टकट बताता हूं। इसमें 5 यूनिट डिजिट होगा, जैसे आपको मल्टीप्लाई करना है 65 into 65। ठीक है, 65 into 65, तो क्या करोगे आप, ये जो 5 into 5 कर दो, 5 का स्क्वायर इज व्हाट 25, 6 का नेक्स्ट नंबर ले लो, 6 का नेक्स्ट नंबर इज 7 into मल्टीप्लाई कर दो, 7 6 या 42, ये आपका आंसर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मींस 65 का स्क्वायर इज 4225। समझ आया क्या करना है, स्क्वायर ऑफ ए नंबर हैविंग 5 एज यूनिट डिजिट, जिसमें यूनिट डिजिट 5 है तो 5 का स्क्वायर लिखो 25। ये जो नंबर 6 है इसका नेक्स्ट नंबर ले लो, 6 का नेक्स्ट नंबर इज 7, 7 6 are 42। नेक्स्ट 75 into 75, सेकंड क्वेश्चन है आपका 75 into 75। क्या करोगे, 5 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर इज 25, 7 का नेक्स्ट नंबर लेना है, 7 का नेक्स्ट नंबर इज 8 एंड 7 into 8, 7 into 8 is 56, so the answer is 5625। ये 75 का स्क्वायर होगा। थर्ड इज 85 into 85, 85 into 85, सेम मेथड है, 5 का स्क्वायर इज 25, 8 का नेक्स्ट नंबर इज 9, 8 9 जा 72 एंड आंसर इज 7225। लास्ट इज 115 का स्क्वायर, मतलब 115 into 115, तो 5 का स्क्वायर इज 25। ठीक है, अब 11 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 11 का नेक्स्ट नंबर होता है 12, तो आपको लिखना है 12 into 11। ठीक है, और ये लॉजिक मैंने बताया, ये भी 11 से मल्टीप्लाई करने का लॉजिक क्या है, आपको 12 into 11 करना है, तो 11 से मल्टीप्लाई करना है 12 को, तो 12 का 2 लिखते हैं, 2 plus 1 3 लिखते हैं और एवरेज 1 लिखते हैं, तो द आंसर इज 13225, 13225। लॉजिक समझ आया आप सभी को। ठीक है, तो ये जो बेटा मैं जो पैटर्न बता रहा हूँ, क्योंकि हर एक पैटर्न कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, लिंक्ड है, सारे पैटर्न्स हैं, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्टार्टिंग से जो कैलकुलेशन पार्ट का आपका जो फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास से लिखना स्टार्ट करो, सो दैट आपका एक एक पूरा सिस्टमैटिक आपका रोड मैप बन जाएगा, एक आपको सारे पैटर्न समझ में आ जाएंगे, बिकॉज ये कहीं ना कहीं ये वाली वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट आपके लास्ट वीडियो से भी कनेक्टेड है। तो लास्ट 2 वीडियो देखो, पार्ट 1 देखो, देन पार्ट 2, देन दिस इज पार्ट 3, यू विल गेट द आईडिया कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। और इस बात से का मैं आपको चैलेंज के साथ बोल रहा हूं कि एक बार आपने ये सारी वीडियोस देख ली और आपने उसको 5 से 10 डेज प्रैक्टिस कर दिया, बिकॉज़ बड़ा प्रैक्टिस का गेम है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आप उसको यूज नहीं कर पाओगे, उसका एप्लीकेशन तभी आप कर पाओगे जब आप उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस में लेकर आ दोगे, बिकॉज़ हम एग्जाम में फोकस करते हैं, जब हम एग्जाम देते हैं
तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास में। जो आपने अपने प्रैक्टिस मोड में आपने प्रैक्टिस कर रखा है उसी को वहां पे जाके आप अप्लाई कर पाते हो, जो आपने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है उसी को अप्लाई कर पाते हो। इसलिए आइडिया ये है कि आप जितनी प्रैक्टिस कर लोगे वो आपका ये मेथड यूज टू हो जाएंगे, है ना, आप प्रैक्टिस में लेंगे और उनको डेफिनेटली वहां पे अप्लाई कर पाओगे। So next is type 4। टाइप 4 में मैं आपको बताऊं टाइप 4 क्या है। तो टाइप 4 में आपको ऐसे कुछ यहाँ पे नंबर लिखना है, ठीक। फर्स्ट नंबर इज 34 into 36। तो सबसे पहले मैं आपको 5 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ, वीडियो आप पॉज करो और आप सॉल्व करके बताओ 1 2 3 4 5 6। ये 6 क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन ही है। आप कैसे सॉल्व करो और कितना टाइम लगेगा सॉल्व तो आप कर दोगे, बट कितना टाइम लगता है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप सॉल्व करके बताओ फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये 6 क्वेश्चन हम लोग 6 सेकंड्स में कैसे सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेशंस के 6 क्वेश्चन हम लोग 6 सेकंड्स में कैसे सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ ये कॉन्सेप्ट। चलो वीडियो पॉज करो और एक बार जल्दी से सॉल्व करो, बाकी यहाँ पे मैं भी सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट है 34 into 36, तो मैं आंसर लिखता हूँ उसका। So it becomes 6 4 the 24, 3 the next number is 4 and 12, so 1 2 2 4। 48 into 42, 8 2 the 16, 4 the next number is 5, so 5 4 the 20। नेक्स्ट है 74 into 76, तो 6 4 the 24, 7 का नेक्स्ट नंबर इज 8, 7 8 the 56, तो इसका आंसर हो जाएगा 5624। Next is 19 into 92, 16, 9 into 10 is 90, so 9016। 103 into 107, तो ये हो जाएगा 7 3 का 21, 10 का नेक्स्ट नंबर इज 11, तो ये हो जाएगा 110। लास्ट इज 112 into 118, so 8 2 का 16 and 11 का नेक्स्ट नंबर इज 12 and 11 into 12 क्या होता है हमें पता है 2 3 1 132, so the answer is 13216। मतलब वो कभी मैं थोड़ा स्लो कर रहा हूँ उसको इतना टाइम लगता है, अदरवाइज 1 मिनट के अंदर हमने इन सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। तो आपको कैसे आप ये 1 2 सेकंड्स में मल्टीप्लाई कर दोगे उसका लॉजिक बताता हूँ। तो यहाँ बेटा सबसे पहले पैटर्न समझो, यहाँ पैटर्न समझो कि पैटर्न है क्या, ठीक है। हम लोग यहाँ पे पैटर्न में बात कर रहे हैं। मैंने क्या किया, जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं उनको ऑब्जर्व किया, जो डीआई में आता है, जो कैलकुलेशंस पार्ट में आता है, जो क्वांट में आता है, और फिर मैंने पैटर्न वहां से पैटर्न ऑब्जर्व करके क्वेश्चंस का टाइम निकाल के उनको सॉल्व करने के ट्रिक बनाए। तो ट्रिक यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है कि लेट्स से आपको 34 into 36 का मल्टीप्लाई करना है, जिसका 34 into 36 का मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करोगे आप यहाँ पे देखो लॉजिक क्या है कि यूनिट प्लेस का सम देखो, यहाँ पे 4 और 6 का सम क्या होना है 10 होना है, यूनिट प्लेस का सम 10 होना एंड जो नेक्स्ट नंबर है वो एज इट इज सेम होना। तो जब भी ये आपका पैटर्न लग रहा है तो आप क्या करोगे, यूनिट प्लेस का मल्टीप्लाई कर दो। मींस मैंने यहाँ पे क्या किया 24 कैसा है 4 6 का मल्टीप्लाई किया, क्या किया था 4 6 का मल्टीप्लाई किया था जो 24 होता है, और 3 का नेक्स्ट नंबर ले लिया, 3 का नेक्स्ट नंबर इज 4, इनका मल्टीप्लाई करके मुझे क्या मिला 12 मिला। तो ये पैटर्न कब लगा पाओगे, जब यूनिट प्लेस का सम, यूनिट डिजिट्स का सम किसी भी दो नंबर का जब मल्टीप्लाई करना उनका सम क्या होना, उनका सम 10 होना, और जो रिमेनिंग जो नंबर है, रिमेनिंग जो डिजिट है वो दोनों नंबर्स के पास सेम होना। जब भी यहाँ पे ये दो लॉजिक आपको दिख रहा है, ये पैटर्न दिख रहा है, ये वाला पैटर्न यूज कर सकते हो। पैटर्न में क्या करना है, यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कर दो एंड जो आपका नेक्स्ट रिमेनिंग नंबर है उसका नेक्स्ट नंबर लेके उसका मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे देखो 48 into 42, 8 and 2 का सम 10 होता है और 4 and 4 सेम है, मतलब ये दोनों जो पैटर्न है रूल्स है वो अप्लाई हो रहे हैं। तो क्या करोगे 8 to the 16 करोगे, मतलब 8 into 2 is 16, 4 का नेक्स्ट नंबर is 5 जो कि 20 है, तो द आंसर इज 2016। 74 into 76, 74 into 76 करना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे देखो 4 and 6 का सम 10 है एंड 7 7 दोनों नंबर सेम है। तो यहाँ पे पैटर्न लग रहा है, और अगर पैटर्न लग रहा है तो क्या करोगे यहाँ पे आप 6 4 का 24 करोगे, 6 4 का is for 24 and 7 का नेक्स्ट नंबर is 8 and 7 8 का 56 means 5624। 98 into 92, सबसे पहले ऑब्जर्व करो 8 and 2 है यूनिट डिजिट जिसका सम 10 होगा, बाकी का जो नंबर है डिजिट है वो सेम है, तो 8 into 2 16, 9 का नेक्स्ट नंबर 10 हो जाएगा जो 90 हो जाएगा, तो द आंसर इज 9016।
103 into 107 का मल्टीप्लाई करना है। अगेन चेक करो क्या ये दोनों रूल्स यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, अप्लाई हो रहे हैं। देन यूनिट डिजिट्स का मल्टीप्लाई करोगे, 7 3 का 21, 10 का नेक्स्ट नंबर इज 11 and 10 into 11 is 110। लास्ट इज 112 into 118, 112 into 118। तो अगेन चेक करो, 2 and 8 का सम 10 है और बाकी 11 11 ये दोनों नंबर एज इट इज सेम है। तो क्या करना है, पैटर्न क्या बोलता है, 8 into 2 मल्टीप्लाई करो 16, 11 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके लिखो। 11 का नेक्स्ट नंबर इज 12 and 12 into 11 कितना 132, तो 132 एज इट इज लिख दिया। सो द आंसर इज 132। और देखो ये जो भी हमने पैटर्न देखा था, सेकंड पैटर्न में सेकंड जो आपका टाइप था, उससे हमें ये भी समझ में आ गया, 12 into 11 करना है, फटाफट आप सेकंड में सॉल्व कर दोगे। मतलब कहीं ना कहीं हर एक मेथड एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। तो अगर आप प्रीवियस वीडियोस एक बार अच्छे से देख लोगे, उनको प्रैक्टिस कर लोगे, तो अगर सभी को एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, बार-बार रिपीट करोगे, तो आपका डेफिनेटली जो स्पीड है आपकी मैथ्स में वो एनहांस होगा और 100% आपको एग्जाम में से हेल्प मिलेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज टाइप 5। टाइप बेसिस पे हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट इज टाइप 5। अब देखो टाइप 5 में क्या करना है। यस, सो नेक्स्ट इज टाइप 5। ठीक है, अब टाइप 5 क्या है इसको समझते हैं। इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट नंबर है 98 into 90। अब यहाँ पे चेक करो, जो प्रीवियस टाइप था वो यहाँ पे एप्लीकेबल है क्या, आई थिंक नो। क्यों एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज़ वो तो तभी एप्लीकेबल था जब यूनिट डिजिट का सम यहाँ पे 10 होता था, पर यहाँ पे चेक करो यूनिट डिजिट 8 and 3 में सम यहाँ पे 10 नहीं है, तो मतलब ये लास्ट मेथड से मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो कैसे होगा ये समझो। मुझे यहाँ पे सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है 98 into 93। फटाफट कैसे मैं सॉल्व करूंगा, विदाउट कैलकुलेटर और विदाउट बेसिक मेथड, मैथ्स मेथड से कैसे सॉल्व करूंगा। अब मैं क्या करता हूं, 90 90 93 ये दोनों नंबर मुझे कहीं ना कहीं 100 के क्लोज दिख रहे हैं, है ना, 100 के नियर बाय है। तो मैंने यहाँ पे बेस नंबर 100 यहाँ पे मान लिया, कंसीडर कर लिया। अगर बेस नंबर 100 है तो 90 ये चेक करके बताओ 100 से लेस है, लेस है, कितना लेस है, 2 लेस है। जितना लेस है उतना लिख देते हैं, और लेस है इसलिए -2 लिख रहा हूं। 93 100 से लेस है, बिल्कुल कितना लेस है, 7 लेस है, तो उसको लिख देते हैं -7। बस अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, ये जो नंबर है 2 into 7 इनको मल्टीप्लाई कर दो। 2 into 7 है, अगर माइनस का 2 into माइनस का 7 है 14 हो जाएगा, प्लस का तो 14 लिख दिया। अब क्या करना है, या तो 98 में से 7 माइनस कर दो, या 93 में से -2 कर दो, दोनों बात सेम ही है। 98 7 करते हो तो भी 91 आएगा, 93 -2 कर दो तो भी 91 आएगा, लिख देते हैं, बस हो गया सॉल्व। तो 98 into 93 is what, 911 हो गया आपका आंसर। तो आपको लॉजिक समझना है, इसमें प्रीवियस पैटर्न क्यों नहीं लगा सकते, बिकॉज़ ऑफ द कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये 100 के क्लोज है, 90 कितना लेस है, 2 लेस है, तो -2 लिखा। ये कितना लेस है, 7 लेस है, तो -7 लिखा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 into 7 is what, 40। फिर क्या किया, 98 7 करो और 93 2 करो, रिजल्ट 91 आता है, और ये रहा आंसर। आई थिंक समझ में आया सभी को, लॉजिक क्लियर हो रहा है सभी को, डन। चलो लाइक करते रहना वीडियोस को। सेकंड है 91 into 94, 91 into 94, so 91 into 94। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लिखा है। 91 into 94 है। अगेन आपको समझ में आ रहा है कि प्रीवियस टाइप तो इसमें एप्लीकेबल नहीं है। अगर प्रीवियस टाइप एप्लीकेबल नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, अगेन ये जो नंबर है इसका बेस जो है 100 कंसीडर कर लेते हैं। 91 100 से लेस है, कितना लेस है, 9, तो -9। 94 भी लेस है, कितना लेस है, 6, तो -6। अगेन क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। 9 6 से 54, तो माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 54 हो गया। अब क्या करना है, चेक करो क्रॉस में ना, 91 6 करो या 94 9 करो, दोनों एक ही बात है। 94 6 करोगे तो भी 88 आएगा, 91 94 6 करोगे तो भी 81 आएगा। सॉरी उल्टा करना है,
91 माइनस 6 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा, और 94 माइनस 9 करोगे तो भी आपका 85 आ जाएगा। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 8554। ठीक है, क्रॉस में करना है, या तो 91 माइनस 6 कर दो या 94 माइनस 9 कर दो, दोनों एक ही बात है। 91 माइनस 6 करोगे तो भी 85 आएगा, 94 माइनस 9 करोगे तो भी 85 आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिजल्ट दोनों केसेस में सेम ही आते हैं, तो आपका आंसर कर जाएगा 8554। ठीक है, चलो नेक्स्ट नंबर है आपका 104 into 110, 104 into 110, तो नेक्स्ट नंबर क्या है 104 into 110। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करना है। अगेन आप देखोगे कि जो हमारा प्रीवियस पैटर्न है वो तो उसमें भी नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस का सम 10 होना था और यहाँ पे यूनिट प्लेस का सम 10 नहीं है, 104 into 110 है। और वैसे कि बाकी जो रिमेनिंग है यूनिट के बाद जो बचता है वो सेम होना तो बढ़िया है, सेम नहीं है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पे 11 है, मींस प्रीवियस मेथड तो नहीं लगेगा, तो फिर क्या करेंगे, अगेन ये वाला लॉजिक यूज करते हैं, बेस नंबर में 100 ले लेता हूँ, इस बार 104 100 से मोर है, ज्यादा है, कितना ज्यादा है 4, जितना ज्यादा है उतना लिख देते हैं, ज्यादा है तो +4 लेते हैं, कम होता है तो -4 लेते हैं। ठीक है, 110 भी ज्यादा है, 110 भी 100 से ज्यादा है, 110 100 से कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है, तो उसको हम लोग +10 कर देते हैं। ठीक है, 110 भी 100 से ज्यादा है तो उसको हमने +10 कर दिया। अब क्या करोगे, अगेन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे, 10 into 4 कितना हो जाएगा 40। अब यहाँ पे 104 + 10 कर दो या 110 + 4 कर दो, दोनों केसेस में सेम ही आने वाला है, दैट इज 114 पे ही आपका आंसर होगी। अगर मल्टीप्लाई करके देख लेना 104 into 110 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो आपको यही मिलेगा 1144 एंड 0। क्लियर हुआ, समझ आया लॉजिक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 115 into 103, 115 into 103, 115 का मल्टीप्लाई करना है 103, अगेन इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, ये दोनों नंबर 100 से एक्स्ट्रा है, ज्यादा है, जितना ज्यादा है वो लिख देते हैं, ये 15 मोर है और ये 3 मोर है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 3 जा 45 हो जाता है लिखा। अब क्या करोगे, क्रॉस में आपको ऐड करना है, 115 + 3 कर दो, ये 103 + 15 कर दो, आप देखोगे दोनों से रिजल्ट सेम ही आएगा, तो 115 + 3 इज 118 हो जाएगा, और ये आपका आंसर होगा, चेक कर लीजिए। ठीक है, अगर आप कैलकुलेटर में चेक करो डेफिनेटली आपको यही आंसर मिलेगा। तो बेटा ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं जो 100% आपका एग्जाम में जो वैल्यूएबल टाइम है वो सेव करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि पूरे एग्जाम ड्यूरेशन में, जो भी आपका एग्जाम ड्यूरेशन है उसमें लेट्स से आपके इन मेथड से, अगर आपने टेक्निक सीखने के बाद अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो अगर आपका 5 से 6 मिनट भी सेव हो गया, पूरे एग्जाम बात कर रहा हूँ, ज्यादा एटलीस्ट 10 मिनट्स आपके सेव होते हैं, बट मैं तो आपको मिनिमम लेके कह रहा हूँ कि अगर आपका 5 से 6 मिनट भी आपका सेव हो गया ओवरऑल, तो 5 से 6 मिनट में अगर आपने 2 से 3 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा सॉल्व कर दिए, तो कहीं ना कहीं मेरा इस वीडियो का जो पर्पस है बनाने का फुलफिल हो जाएगा। अगर आपने 2 से 3 क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए, तो ये बात सभी आप जानते हो कि 2 से 3 क्वेश्चन की वैल्यू कंपटीशन एग्जाम्स में क्या होती है। अरे भैया 0.25 मार्क्स से पेपर उठ जाता है बच्चों का, 0.25 मार्क्स से, और बाकी 2 से 3 क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हो, अगर आप कैट जैसा एग्जाम टारगेट कर रहे हो तो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। ठीक है, अगर आप दूसरे एग्जाम्स टारगेट कर रहे हो सभी का अलग अलग है, बट ये जो कॉन्सेप्ट है जो कॉमन है ये आपके सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में ही काम आने वाला है। ठीक है, चलो आई थिंक यहाँ से हमें समझना है लॉजिक हमारा टाइम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का। तो नेक्स्ट इज लेट्स आपको मल्टीप्लाई करना है 112 into 125 का, सेम कॉन्सेप्ट का आप यूज करोगे, सेम लॉजिक का आप यूज करोगे। ये 100 बेस है, ये कितना एक्स्ट्रा है 12 एक्स्ट्रा, ये कितना एक्स्ट्रा है 25 एक्स्ट्रा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे 12 into 25, दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे, और मल्टीप्लाई करने का जो सेम पैटर्न है हम लोग उसमें यूज करेंगे। ठीक है, चलो अब हमारा जो पीडीएफ का जो लास्ट टाइप है टाइप 6, जिसमें आपको 207 into 209 है, नेक्स्ट इज 210 into 212 है, एंड जो येलो टाइप है इस टाइप को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, हमारा मल्टीप्लिकेशन का नेक्स्ट वीडियो है। थैंक यू वेरी मच। तो आज की क्लास को हम यहाँ पर एंड करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो जबरदस्त तरीके से।